नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। देश में कोरोना का आतंक कम होने के बजाय अभी भी बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,900 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, करीब 4,000। वहीं 195 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर अब 46,711 हो गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,583 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। रिकॉर्ड मौतों ने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इससे सवाल जाहिर है यही उठ रहा है, क्या कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो शुरू नहीं हो गया है? लॉकडाउन के 42वें दिन भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है। दुनिया भर में तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर, साइंटिस्ट अब तक कोरोना का कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं जब तक कोविड-19 का इलाज सामने नहीं आता या वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन नहीं बना लेते, तब तक हमें इसके साथ जीने का तरीका सीख लेना चाहिए। 2 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, यह कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ जीना सीखना होगा। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज हम यही सवाल पूछेंगे, कोरोना के केस आखिर कब तक बढ़ेंगे? जाहिर है हर किसी के मन में सवाल यही है, कोरोना हिंदुस्तान में पीक कब करेगा? कब तक इसके केस बढ़ते रहेंगे और कब गिरना शुरू होंगे? और साथ ही क्या कोरोना के साथ ही है जीना? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, देश को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज दिल्ली इसके लिए तैयार है। तो अरविंद केजरीवाल ने तो 2-4 दिन पहले ही कह दिया था और लगातार एक्सपर्ट्स भी कई हफ्तों से ये पूछ रहे हैं और ये सलाह भी दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए। कोरोना वायरस दुनिया भर में मौजूद है, किसी देश से पूरी तरह गया नहीं है, हिंदुस्तान से भी कहीं नहीं जाने वाला। आदत डाल लीजिए, इसी के साथ जीना पड़ेगा। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस से मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़ने वाले हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार बस थोड़ी देर में आएंगे, और डॉक्टर के अग्रवाल हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। जीवीएल, जाहिर है अब आप रूलिंग पार्टी से हैं और लॉकडाउन से काफी हद तक चीजें हमने कंट्रोल करके रखी हैं, लेकिन जीवीएल, क्या अब सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है? और क्या सच्चाई यही है जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यह कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, हमको अब धीरे धीरे देश को खोलना पड़ेगा, केस बढ़ेंगे, लोग बीमार भी होंगे, जाने भी जाएंगी, हमें वैक्सीन और दवा का इंतजार करते रहना पड़ेगा और तब तक उसके साथ जीना पड़ेगा? जीवीएल, देखिए मानक जी, यह बात प्रधानमंत्री जी ने कई सप्ताह पहले यह बात कही है कि आदत हमको अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। हमको जब बाहर निकलने के समय पर फेस कवर के बिना हम जा नहीं पाएंगे लंबे समय तक, सारे तैयारी हम सबको करना चाहिए। ये सारे बात इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कई महीनों तक हो सकता है, कई सालों तक इससे हमें लड़ना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये कभी एक भी केस नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है जब तक वैक्सीन इन्वेंट नहीं किया जाएगा। जब तक वो वैक्सीन पूरे देश को इससे वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक ये बात कहना असंभव है। और लेकिन वैक्सीन इन्वेंट होगा नहीं होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज WHO के एक एक्सपर्ट ने यह कहा है कि कुछ ऐसा वायरसेस हैं जिसका आज तक इन्वेंशन नहीं हुआ है वैक्सीन का। उसके बावजूद हम जीना तो जी रहे हैं। हम उन सारे डिसीजेस से, उन सारे वायरसेस से झेलने का, उनसे लड़ने का ताकत हमने कमाया है। तो इसलिए ये जो पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें हम सब एक तरह से, हम सब के लिए एक सीख थी। हम सब सीख रहे हैं, पूरे देश सीख रहा है, पूरे विश्व सीख रहा है इससे कैसे लड़ना है, किस प्रकार इससे लड़ना है। मैं मानता हूं आज हम
50 दिन पहले जो स्थिति थी देश में, उससे कई गुना हम बेहतर स्थिति में है। और केसेस तो रहेंगे जब तक वैक्सीन इन्वेंट नहीं होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, केसेस आते रहेंगे। लेकिन हम उस स्थिति में रहेंगे कि इससे हम संक्रमण को लड़ सकते हैं, संक्रमण के साथ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए ये समझना कि केसेस खत्म हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, ये मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। हमें बढ़ोतरी को जितना संभव है उतना रोकना है, और जो संक्रमित हैं उसको ट्रीट करके उनको इलाज करने का काम करना है। ठीक है, ट्रीट करके इलाज करना है। लेकिन जीवीएल सवाल तो वही है ना, क्योंकि इलाज अभी तक कोई है नहीं, वैक्सीन कोई है नहीं। लेकिन जाहिर है हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। नो, यू राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बीमार हो उनको हमें जो भी मेडिकल फैसिलिटीज या जो भी कुछ उपलब्ध है उसका वो देकर उन्हें बचाना है किसी तरह। डॉक्टर अग्रवाल, रोहन गुप्ता भी आ गए हैं, डॉक्टर अजय कुमार भी आ गए। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और पिछले 1.5-2 महीने से डॉक्टर अग्रवाल आपकी हमारी कई बार इसी शो पर बातचीत हुई है, लगातार अलग अलग समय पर सारे एक्सपर्ट्स ने डॉक्टर अग्रवाल अलग अलग असेसमेंट किए। कभी कहा गया अप्रैल एंड तक इसका पीक आ जाएगा हिंदुस्तान में, फिर कहा गया मई में इसका पीक आ जाएगा। अब एक और स्टडी आई है डॉक्टर अग्रवाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल? जी डॉक्टर अग्रवाल, नई स्टडी ये आई है कि जून के एंड तक ये पीक करेगा इंडिया में, और करीब 1.5 लाख के आसपास केस हो सकते हैं, उसके बाद शायद ये गिरना शुरू हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल, क्या आप भी इससे सहमत हैं, या आप मानते हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे, पंजाब के सीएम, कि हो सकता है ये पीक आए सितंबर में जाके? देखो, पीक कब आएगा, फिर सेकेंड वेव आएगी, फिर थर्ड वेव आएगी, ये आज की डेट में सब स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं इस वक्त में 4 तारीख को अगर मैं कोविड मीटर को लेके चलूं तो करीबन 4000 केसेस 4 को, 3000 केसेस 3 को, और 2 तारीख को 2545 केसेस। एक तो जो एक पैटर्न 20 तारीख से लेके 27-28 तक चल रहा था, एकदम से सडनली बढ़ना चालू हो गया। सडन स्पॉट आ रहा है अभी, और ये जो स्पॉट आ रहा है ये लॉकडाउन खत्म हुआ और ये स्पॉट आ रहा है, यानी कि लॉकडाउन से 5 दिन पहले ये केसेस आने चालू हो गए। अब लॉकडाउन का असर नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। मुझे इस वक्त में जून की चिंता नहीं है, मुझे पीक की चिंता नहीं है, मुझे इस वक्त चिंता है जो सर्ज हो रहा है। आज जो केसेस आ रहे हैं वो पलायन के कारण से नहीं है, लोगों के बाहर निकलने से नहीं है। लोगों से बाहर के निकलने वाले केसेस 5 और 7 दिन के बीच में आएंगे। आज जो केसेस हैं वो लॉकडाउन से 5 दिन पहले के हैं। तो मुझे चिंता कर रहा है। लॉकडाउन में अगर स्पर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा है, नहीं तो ये केसेस नहीं आ सकते थे। मेरा कंसर्न ये है कि अब जो बाहर निकले हैं, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट 5 दिन के अंदर में एकदम से रोजाना आपको 4 से 6 हजार केसेस मिले। ऑलरेडी हम लोग 5 नंबर पे आ गए हैं। अगर मैं अमेरिका को, ब्राजील को और रशिया को छोड़ दूं तो हम लोग 4थे नंबर पे है, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन वन डे। 3932 इज इक्वलेंट टू यूके केसेस। तो इस वक्त में मेरा कंसर्न है, मुझे पीक को नहीं देखना, मुझे इस वक्त में जो चिंता है उसको रोकना है। नहीं डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन पीक का तो इंतजार सभी को है। अभी जो सर्ज आ रहा है, हर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि ये सर्ज जब आएगा कहीं तो पीक आएगा, और इस पीक के बाद केस गिरने शुरू होंगे। सब इसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं डॉक्टर अग्रवाल। तो ये जो मुझे तो इस वक्त में ये सर्ज दिखाई दे रहा है ना, ये पीक तो नहीं है। हाउ डू आई नो? वी कांट जज। एग्जैक्टली, इसको भुगते उसके बाद सोचेंगे। एग्जैक्टली। रोहन गुप्ता, हाँ जीवीएल जल्दी से, जीवीएल कुछ कह रहे हैं उसके बाद आ रहा हूं। जीवीएल क्या कह रहे हैं? नहीं मानस जी, पीक की आप मार्च के मिड में, अराउंड 20th ऑफ मार्च, आपने देखा होगा एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो विश्व के सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है इस विषय में, उनके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन साइंसेस ने कहा कि अप्रैल एंड तक भारत में 12.5 से 24 करोड़ लोग, समझ लीजिए 12.5 से 24 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। अब वो कहां एस्टिमेटेड है, हम कहां हैं?
उनका तो इसलिए किसी प्रकार ओके ओके ऑल राइट जीवीएल ओके 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 जीवीएल जीवीएल एक सेकंड ओके मैं रोहन के पास जा रहा हूं, मैं रोहन गुप्ता के पास जा रहा हूं, लेकिन प्रचारित करने की कोशिश किया। जीवीएल एक सेकंड, जीवीएल एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड जीवीएल एक सेकंड रोहन मैं आप ही के पास आ रहा हूं और मैं ये बात कहकर आ रहा हूं कि हर कोई मानता है कि लॉकडाउन से हमें फायदा हुआ है, लेकिन यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्या रोहन कि हमने फिलहाल स्थिति को बस किसी तरह दबा के रखा, कंट्रोल करके रखा, और जैसे ही हम लॉकडाउन खोलेंगे डॉक्टर अग्रवाल जैसे चिंता जता रहे हैं अब केसेस बढ़ेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। रोहन देखिए मानक जी, अगर आप लॉकडाउन 1 से लेकर पूरी परिस्थिति का आकलन करें, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 का अनाउंसमेंट किया था उन्होंने बोला था कि 21 दिन में हम लोग कोरोना की चेन तोड़ देंगे। अगर देश ने पूरे देश ने भरोसा किया, उसी दिन उन्होंने ताली थाली की भी बात की। मुद्दा यहाँ पे क्या है, अगर आप पूरे वैश्विक परिस्थिति में देखेंगे, डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि हम 5वें नंबर पे आ गए हैं। कल लॉकडाउन 2 खत्म होने का हम लोग तीसरे लॉकडाउन में आ चुके हैं और अभी भी हमारा पीक नहीं आया हुआ। आप दूसरा देश देखिए, इटली हो या जो भी हो, सबका पीक चला गया, सबके केसेस कम होते जा रहे हैं। हमारे लिए भयावह, लेकिन कितनी मौतों के बाद रोहन, कितनी मौतों के बाद पीक आती है तो अपने साथ बर्बादी लाती है, तबाही लाती है। आप बात तो खत्म करने दीजिए मानक जी, सुन तो लीजिए मेरा जो मुद्दा है। जीवीएल जी मेरे बोलने से पहले ही बीच में आ रहे थे कि 20 करोड़ 25 करोड़, अरे आप क्या बात कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन 1 में हम, आप जर्मनी का एग्जांपल है, कोरिया का एग्जांपल है, अगर हम लोगों को टेस्टिंग का पीक हमने किया होता, मुझे लगता है कि लॉकडाउन 3 के पहले हमारा पीक आ चुका होता। और जिस परिस्थिति में आज ये क्यों हो रहा है, आपने बोला कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ केस बढ़े, क्यों हुआ कि जो लोग घर पे बैठे हैं अभी भी उसका टेस्टिंग नहीं हुआ, जो संक्रमित है अभी भी वो घर पे है, ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन में संक्रमण बढ़ा है और उसका टेस्टिंग नहीं हुआ है। इसीलिए जैसे ही आप लॉकडाउन खोल रहे हो वो लोग बाहर आ रहे हैं और आपके केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो साइकिल में फंस चुके हैं, लॉकडाउन 1 2 3 4, मुझे लगता है इस साइकिल से निकलने के लिए आपको कुछ भी करके, टेस्टिंग करके आपको एरिया को क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो मानक जी इससे बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। रोहन एक सेकंड, मेरी एक बात खत्म, लास्ट में बोल रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। मेरा एक ही कहना है, जो जीवीएल जी देश को आप क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या? 20 करोड़ 22, आप ये कहना चाहते हैं कि 20-22 करोड़ नहीं आए तो हमने अच्छा किया? कल देश में 3600-3800 केस है, 5वें नंबर पर आ चुके हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को बेवकूफ मत समझिए। आपने कुछ नहीं किया दोनों लॉकडाउन में, आप ना टेस्टिंग कर सके, ना अपने लोगों को खाना पहुंचाया, कुछ नहीं किया आपने, बुरी तरह विफल रहे आप। एक सेकंड, अब रुक जाइए एक सेकंड। मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास जा रहा हूं और ये बात कहकर जा रहा हूं फिर से कि पीक कब आएगी ये कोई देश तय कर सकता है क्या? और पीक जितना लेट आए क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्या? डॉक्टर अजय कुमार, मैं तो बल्कि यहां तक कह रहा हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, वो ये कह रहे हैं हो सकता है कि हमारी पीक कभी आए ही ना। मतलब वो कह रहे हैं कि अभी भी कर्व हमारा फ्लैट ही है एक तरह से। आप मानते हैं क्या डॉक्टर अजय कुमार? देखिए, इसमें कोरोना महामारी के भविष्यवाणी करना जो है सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, खासतौर से अगर हम कहेंगे कि हमको मालूम है कि पीक होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है। जैसे हमने कितने टेस्ट किए, टेस्टिंग के आधार पर हमने कितने को कंटेन किए, पर ये सच्चाई ये है कि कोई जो भी कारण होगा, क्योंकि एक आंकड़े जो हम छिपा नहीं सकते वो है मौत के आंकड़े। तो अगर मौत के आंकड़े के अगर अनुसार आप जाएंगे, जो भी कारण हो, वायरस अगर म्यूटेट, भारत में दूसरे तरीके का म्यूटेटेड वायरस हो या कोई पीसीसी वैक्सीन के रेजिस्टेंस हो, ये सब क्योंकि बहुत सारे बयानबाजी चल रहे हैं, बहुत सारे बातें चल रही है व्हाट्सएप में और टीवी में और डिस्कशंस में। लेकिन अगर आप मौत के जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो भारत के आंकड़े मौत, संक्रमित और मौत के बीच वो काफी जो है बहुत काफी कम है बाकी देशों के तुलना में। तो वो एक कम से कम हमारे देशवासियों की अच्छी बात है। हर एक मौत जो है किसी का मृत्यु होना बहुत ही अफसोसजनक है, लेकिन संक्रमित लोग, जितने लोग संक्रमित हुए हैं और उसके आधार पर जितने मौत हुए हैं, क्योंकि मौत ऐसी आंकड़े जो आप छिपा नहीं सकते। बाकी आंकड़े की हो सकता है कि बीमारी और ज्यादा फैल गया हो या टेस्ट नहीं कर रहे हो या ये फलाना है, लेकिन तो हमारा ये कहना है कि
हमको अब जो है सुनिश्चित करना है, और सभी ये सभी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ ये हमें सुनिश्चित करना कि हम लगातार टेस्टिंग करके सुनिश्चित कर लें कि जहां जहां भी संक्रमण की जो है सूचना आती है उसको जो तुरंत उसको जो माइक्रो लॉकडाउन के रूप में या माइक्रो क्लोजर के बारे में कर लें। और चुनौती बहुत है क्योंकि अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है। महामारी, ये कोरोना के महामारी से हमको बचना भी है, तो बीच वाला रास्ता, लेकिन उसमें जो जैसे रोहन जी और नरसिम्हा राव जी ने भी दोनों एक ही बात कर रहे थे, जो बाकी तूतू में मैं अपनी जगह पर है कि हम लोग को टेस्ट करें, पता लगा दें और सुनिश्चित कर ले कि जहां जहां भी हो वहीं पर जो उसकी अर्थव्यवस्था को कम से कम आप जो पूरी तरह से रोक ले। हाँ। लेकिन बाकी जगह जहां पर मान लीजिएगा मान लिया बाकी जगह एकदम नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में, छोटे से उदाहरण में उसी में मानव जी खत्म कर लेता हूँ। हाँ। मान लीजिएगा कि हमारे जो शहर है जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में कोई एक भी केस नहीं निकला है, लेकिन अभी भी वहां पर लॉकडाउन है। तो हमारा कहना है कि वो उद्योग नगरी है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। अगर आप वहां पर ज्यादा टेस्टिंग करके उसको सुनिश्चित कर ले तो धीरे धीरे आप काम भी शुरू कर सकते हैं, तो दोनों भी हो जाएगा। नहीं तो भूखमरी से लोग मरेंगे या महामारी से लोग मरेंगे। ओके ऑल राइट, ओके नहीं, लेकिन मैं अभी भी वही हूं। मेरा सवाल अभी भी डॉक्टर अजय कुमार वही है। अरविंद केजरीवाल आपके नेता कह रहे थे दिल्ली खोल दीजिए, ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, इसके साथ रहने की आदत सबको डालनी पड़ेगी, इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री भी वही कह रहे थे, जान भी जहान भी। लॉकडाउन से जो अचीव करना था शायद वो अचीव हम कर चुके हैं। और रोहन गुप्ता कह रहे हैं इस पीक को डिले नहीं करना चाहिए था। आप सहमत हैं क्या इससे? आप तो डॉक्टर अजय कुमार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हासिल हुआ लॉकडाउन का नतीजा अच्छा रहा। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि लॉकडाउन से हासिल कुछ नहीं हुआ, पीक को हमने डिले किया, उसको डिले नहीं करना चाहिए था। देखिए मानव जी, एक सेकंड में मैं रोहन गुप्ता जी के विचार में उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए हमको मालूम नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जो कंडेंसर होगा कि भविष्यवाणी होगी। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 20 करोड़ लोग होते, लॉकडाउन हुआ था तो सिर्फ अभी तक 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास जो है संक्रमित लोगों की आंकड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी इस डॉक्टर अग्रवाल छोड़ करके भविष्यवाणी कर सकते इससे फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, ओके एक सेकंड, मैं डॉक्टर अग्रवाल से एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं जीवीएल के पास जाऊं। मानव जी जरूर एक चीज है, लॉकडाउन को जो प्रवासी मजदूर है, जो जिस तरीके से इस देश के सबसे वंचित लोग को जिस तरह से आघात पहुंचाया गया है, उसको जो है लॉकडाउन में मुझे लगता है कि इसमें ध्यान नहीं दिए, क्योंकि सब लोग को लगता है ओके ऑल राइट। डॉक्टर अग्रवाल जरा मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर अग्रवाल क्या सच्चाई का सामना करने का वक्त अब आ गया है क्या? डॉक्टर अग्रवाल, जाहिर है ना वो क्रिकेट मैच होता है, आखिरी ओवर में 3 बॉल पे अगर 30 रन चाहिए होते हैं, तब भी इंडियन फैन ये मान के बैठा होता है अभी इतनी सारी नो बॉल हो जाएंगी, आखिरी 3 बॉल पे फिर भी छक्के लग जाएंगे और हम जीत जाएंगे। क्या हम सच्चाई का सामना आप कर लें क्या डॉक्टर अग्रवाल, कि हमें जीना पड़ेगा इसके साथ? और कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर अग्रवाल ये भी कहते हैं, इस पर जरा एक कॉमेंट करिएगा, कि पूरी आबादी को 130-135 करोड़ की पूरी आबादी को आज नहीं तो कल कोरोना वायरस होना ही है। नहीं, दैट इज नॉट कंपल्सरी। उसको होने में 10 साल लग सकते हैं पूरी आबादी को। ये जो वायरस होता है वो धीरे धीरे कम डेंजरस होता रहता है। जैसे इस वक्त में HIV पूरी दुनिया में सबको नहीं हुआ, H1N1 पूरी दुनिया में सबको नहीं हुआ, तो ये वायरस म्यूटेट भी करते हैं, वो कहना गलत है। लेकिन डेफिनेटली जो बीच में एक सवाल उठा था कि हो सकता है हमारे यहाँ पीक ना आए, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वो स्टेज 2 से सीधा स्टेज 4 में चले गए, वहाँ स्टेज 3 नहीं आया। शायद भारत भी यही सोच रहा था, क्योंकि 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक हमारे जो केसेस थे वो 100 केसेस ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन अचानक 1 तारीख से नंबर जो है वो दुगना हो गया। 30 तारीख से लेके 2000, 2500, 3000, 4000, तो एकदम से लास्ट 3-4 दिन के अंदर में केसेस बढ़े हैं, विच इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि इस वक्त में जो केसेस बढ़े हैं और जो हमने पलायन किया है, ये जो केसेस बढ़ाएंगे दोनों मिला के हमारे को दिक्कत होगी। दैट्स वन। नंबर 2, हमारी डेथ्स है, अगर आप देखें हमारी डेथ्स को, हमारी डेथ आज की डेट में 1566 है। डेथ तब होती है 15% ऑफ सीरियस पेशेंट,
और सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं 15% ऑफ नॉर्मल केसेस। अगर आज की 1566 केसेस हैं तो हमारे केसेस 4440 होने चाहिए थे 20 तारीख को। जो 20 तारीख को हमारे केसेस है 1239, इसका मतलब है 3200 केसेस को हमने 20 तारीख को मिस किया क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी इस वक्त में अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे आपने लोगों को बाहर भेजा, ये बाहर निकल रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट का टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। ओके जीवीएल, कैसे रोक सकते? ओके जीवीएल नरसिम्हा, जीवीएल। हाँ देखिए, जब कोरोना आई, जब कोरोना को टेस्ट करने के लिए हमारी कैपेसिटी क्या थी? एक लैबोरेटरी VIL जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में टेस्ट होता था। आज कम से कम 250-300 लैब्स में टेस्ट हो रहा है। क्या डॉक्टर अग्रवाल आपको जानकारी नहीं है कितने टेस्ट हो रहे हैं आज के दिन में? हर दिन 75,000, 70 से 75,000 टेस्ट हो रहे हैं हर दिन। इस महीने के अंत तक, सुन लीजिए, इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं। विश्व में कोई दूसरा देश कर रहा है क्या? पूरा में ऐसा कोई देश है? चालू कर दिया था विश्व में। नहीं, कांग्रेस पार्टी को अफसोस है, सोनिया गांधी को अफसोस है। अरे इंडिया इसलिए नहीं बनी है, मोदी जी को सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अफसोस है, भारत इसलिए नहीं बनी है। हम नहीं बनने देंगे। ओके, एक मिनट, इसको पॉलिटिकल डिबेट ना बनाएं। एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिए ना। मानक, मुझे जानकारी तो देने दीजिए। हाँ जीवीएल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ जीवीएल, हम पॉलिटिकल आरोप और प्रत्यारोप ना करें। मुद्दे पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि एक आदमी हिंदुस्तान का ये जानना चाह रहा है। मैं जानकारी दे रहा हूँ। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ, पीक कब आएगा, आंकड़े कब गिरेंगे, और क्या हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी है? नहीं, जैसा सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, पीक कभी नहीं आएगा। पीक का मतलब ये कोई 12 करोड़ नहीं होने वाला है जो कांग्रेस पार्टी उम्मीद करके बैठी है, नहीं होने वाला। अरे आपकी उम्मीद है? जब रिपोर्ट किया आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टेस्ट भारत कर रही है। हम पहले जब शुरुआत में हमारी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हमने कैपेसिटी बढ़ाई और आज केवल 1% पेशेंट्स, बिलो 1% पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, बिलो 2% पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 3% अराउंड 3% हमारी मोर्टेलिटी रेट है, जबकि इटली में, विश्व में 5% है, 5% से ज्यादा है। हमारी संक्रमण रेट, इन्फेक्शन रेट जो टेस्ट में केवल 4% है। अच्छा एक सेकंड, ओके ऑल राइट, ओके जाहिर है रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा बता रहे हैं कि लॉकडाउन से हमने क्या क्या हासिल किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि लॉकडाउन से हमने क्या नहीं हासिल किया। लेकिन आम आदमी के लिहाज से मैं यही सवाल फिर से ब्रेक के बाद भी पूछूंगा कि कब तक, क्या उम्मीद की जाए, क्या संभावना है, आशंका क्या है? कब तक पीक आएगी या पीक नहीं आएगी? कब तक ये आंकड़े गिरने शुरू होंगे? कब तक हमें डर डर कर अपने घरों में बंद रहना पड़ेगा? और क्या वाकई वो समय आ गया है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, सच्चाई का सामना हमें करना चाहिए। कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा, बचकर उससे इसी समाज में रहना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात में हम पूछ रहे थे हिंदुस्तान में कोरोना के साथ कब तक जीना पड़ेगा, केस कब तक बढ़ते रहेंगे। और इस बीच देखिए, जब शो कर रहे थे इसी दौरान एक अच्छी खबर भी आ गई है कोरोना की वैक्सीन पर। इटली ने बड़ा दावा किया है। इटली का दावा है कि उसने वैक्सीन खोज ली है। इटली ने रोम के एक अस्पताल में वैक्सीन को लेकर हुए परीक्षण के सफल होने का दावा किया है। रायथेरा नाम की फार्मा कंपनी यह वैक्सीन बनाएगी। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या जानकारी इस वैक्सीन के बारे में मिली अभी तक? संजीव, जानकारी है मानक, उसके अनुसार इस वैक्सीन को चूहों में पहले टेस्ट किया गया और उसमें पाया गया कि जो एंटीबॉडीज जो सामने आए वो ह्यूमन सेल्स पर भी उतने ही प्रभावी हैं और इनमें वो ताकत है कि कोरोना वायरस को संक्रमित के शरीर से मार भगाने की वो क्षमता रखते हैं। और ऐसे में इस परीक्षण को सफल बता रहा है वो अस्पताल, पलंजानी अस्पताल उसका नाम है, रोम में है और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनमें से जुड़ी हुई ये परीक्षण करता है। और एक बड़ी कंपनी है रायथेरा फार्मा की, उसके साथ मिलकर
गर्मियों में इस दवा के बनाने की शुरुआत हो जाएगी और इसके का मानना है कि आखिरकार उसे वो नुस्खा मिल गया है जिसके जरिए एक दवा तैयार करी जाएगी जो कि कोरोना की रामबाण होगी। ओके संजीव हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर अग्रवाल, अगर गर्मियों में इस दवा का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा फिर तो सरकार की ये बात मान ली जाए कि पीक हिंदुस्तान में कभी आएगा ही नहीं। देखिए, वैक्सीन के ऊपर में अब अभी रिलाई नहीं कर सकते। इंडिया इस वक्त में रेमडेसिविर जो दवाई है उसके लिए नेगोशिएट कर रहा है। वो दवाई करीबन चाइना में 1 करोड़ रुपया 1 किलोग्राम के हिसाब से मिलती है और भारत ट्राई इस वक्त में यही करना चाहिए, जो रेमडेसिविर दवाई है किसी तरीके से भारत में आए और हम ट्रीटमेंट में जोड़ दें। प्रिवेंशन बात की बात है। वैक्सीन आएगा, कब आएगा, उसका असर आएगा कि नहीं आएगा, कितनी देर में रहेगा, वैक्सीन इंड्यूस कोविड होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग की चीज है, वो प्रिवेंशन की चीज है। इस वक्त में मेरे पास में जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए मेरे को ट्रीटमेंट के लिए जो सारा जोर सरकार का होना चाहिए वो यही है कि वो कंपैशनेट ग्राउंड पे जो कंपनी है अमेरिका की उससे नेगोशिएट करें और ट्रम्प साहब को बोले हमने आपको क्लोरोक्विन दी थी, आप हमारे को रेमडेसिविर दो। याद रखिए, रेमडेसिविर एक दवाई है जिससे कि आज की डेट में वही एक दवाई है जो काम कर सकती है। तो देयर हैज टू बी नेगोशिएशन बाय मोदी जी विद ट्रम्प साहब कि क्लोरोक्विन के बदले हमें पैसा मत दो, हमें रेमडेसिविर दो। ओके, ऑल राइट, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हम एक अच्छे नोट पर इस शो को खत्म करेंगे। अच्छी खबर आ गई इटली से। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं इस पर फिलहाल रिलाय नहीं किया जा सकता। जाहिर है, में इंतजार करना पड़ेगा। इस वैक्सीन का अगर ह्यूमन ट्रायल हो चुका है, जैसा संजीव त्रिवेदी बता रहे थे, और ह्यूमन ट्रायल भी कामयाब रहे हैं, तो जाहिर है अप्रूवल लेने पड़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन होगा। पता नहीं ये वैक्सीन कब तक आ पाएगी। इसीलिए फिलहाल हमें कोशिश ये करनी है कि ये ना फैले, और तब तक अगर इलाज आ जाए, जैसे अमेरिका में एक दवा है, अगर इलाज आ जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।